ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना लेते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा ही रखें, कोस उधर पहुंचा दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। माइनस में इसलिए रहा कोस, चूंकि इधर प्लस का है, उधर जाने पे काय का हो गया है, माइनस का हो गया। तो इससे एक फॉर्मूला तो हमको मिल गया। इसके बाद हम कोस यहीं पर रखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस आपने ही रखा, इस बार साइन उधर पहुंचा दिया, तो जब साइन उधर पहुंचाएंगे काय हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इन दो फॉर्मूला से हमारे दो फॉर्मूलाज और बन सकते हैं। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी जो इसका स्क्वायर है वो इसके ऊपर अंडर रूट बन करके आ गया। ठीक है ना, तो इससे फॉर्मूला हमारा और बन जाता है। इससे भी इसी तरीके से बन जाता है एक और, कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो इसका स्क्वायर है वो इसके ऊपर अंडर रूट बन के आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे और इससे बन जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस तरह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, उसी तरीके से आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। इससे भी हम चार फॉर्मूले फाइंड कर लेते हैं। सेक यहीं पर रखिए आप, टेन उधर पहुंचा दीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर कहाँ का है, माइनस का है। इस बार क्या करेंगे, 1 इधर लाएंगे, 10 उधर पहुंचा देंगे, तो 10 उधर जाकर हो गया प्लस का, 1 इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आया तो माइनस का हुआ, 10 उधर गया तो प्लस का हुआ। अब इन दोनों से दो और फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसका भी एक और फॉर्मूला बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस तरीके से आपने इन दो के दो बनाए, इसी तरीके से इन दो के ये दो और बन गए। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये दो हो गए ना, नेक्स्ट होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके इक्वल 1 रखेंगे। कहीं पर ये बन रहा है तो 1 रखेंगे, कहीं पर ये बन रहा है तो 1 रखेंगे, कहीं पर ये बन रहा है तो 1 रखेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से बनते हैं। कहीं पर ये बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। कहीं पर बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये रख लेंगे। कहीं पर ये बन रहा है तो ये रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। आइए इससे भी हम चार फॉर्मूले और बनाते हैं। कोसेक पर रखिए आप, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कैसे? कोट इधर प्लस का उधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे, 1 इधर लाएंगे, कोट उधर पहुंचा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आया, कोट उधर पहुंच गया, तो इससे दो और बन गए। यानी आपको अगर ये 3 याद हैं तो आप 12 फॉर्मूले अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है ना, बस 3 याद करिए, 12 आपको खुद ब खुद याद हो गए। इज इक्वल कोसेक थीटा रखिए, और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट बन के आ जाएगा इनकी तरह। कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा implies that cot theta is equal to under root cosec square theta minus 1।
ओके, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में और बताते हैं आपको। वो याद होने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगने लगेगी, बहुत ज्यादा हलवा, चम्मच से खा लेना आप। ओके, देखिए एक आपका फॉर्मूले में यूज होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। आप साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा रख सकते हैं। इसके बाद में साइन कोस, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, ठीक है। और कोस के बाद आता है आपका टेन, टेन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोट थीटा के। इसका फॉर्मूला एक और होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन की जगह पे आप ये भी रखते हैं और ये भी रखते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखेंगे आप। उसके बाद आता है आपका कोट थीटा, ये होगा आपका बेटा 1 अपॉन टेन थीटा, ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है, इसी तरीके से कोट थीटा कोस अपॉन साइन होता है, टेन थीटा 1 अपॉन कोट होता है, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ओके, इसके बाद में आया आपका सेक थीटा, ये होगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा। इसके बाद में आया आपका कोसेक थीटा, ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए आप, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, एक याद कर लो, दूसरा खुद को खुद याद हो गया। कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, एक याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस अपॉन साइन। यानी अगर आप तीन याद कर लेते हैं तो तीन आपके ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ओके, बस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले ही की बात होती है। अगर आपने फॉर्मूला सही तरीके से पुट करना सीख लिया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा आपको आसान लगने लगेगी। हार्ड हमें सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर कदम पे कदम फॉर्मूले लगते रहते हैं, फॉर्मूले में फॉर्मूले लगते रहते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इन्हीं फॉर्मूलाज में से आपके फॉर्मूले यूज होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है ये, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। यानी आप साइन ए को, सेक ए को एंड टेन ए को कोट के टर्म में फाइंड करो। यानी साइन ए में कुछ ऐसा करो कि वो कोट के टर्म में चेंज हो जाए, ठीक है ना। अब आप सोचोगे यार साइन ए को कैसे करेंगे चेंज, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए आप साइन ए लिख लिया आपने, अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैंने भी बताया था साइन ए हो सकता है 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए, ये हो जाएगा। अब कोसेक ए को आप कोट में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने अभी बिल्कुल आपको फॉर्मूला बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए पहले आप देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोसेक तो आप यही रखेंगे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कोट उधर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर लगा हुआ, यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये जो आपका स्क्वायर इसके ऊपर आ गया अंडर रूट बन के, तो आप कोसेक ए की जगह रख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आ गया ना, आ गया। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने साइन ए को कोट की टर्म में चेंज कर दिया। ओके, अब हम आते हैं सेक ए की तरफ। सेक ए, अब सेक ए को कैसे हम कोट के टर्म में लिखें, तो हमें मालूम है कि सेक का भी फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है वो 1 के इक्वल, टेन उधर पहुंच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो सेक का स्क्वायर है उसके ऊपर बन के आ जाएगा अंडर रूट। देखिए मैं बता देता हूं आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है 1, अभी बताया था मैंने आपको। तो सेक स्क्वायर ए, टेन उधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
अब जो sec के ऊपर ये स्क्वायर है वो आगे वाले के ऊपर अंडर रूट बन के आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो पता चला आप sec की जगह पर रख सकते हैं वह अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। भाई अब तो ये टेन में आ गया, अब इसको कोट में कैसे करें, तो आपको मालूम है कोट होता है टेन होता है 1 अपॉन कोट, तो इसको कोट में चेंज कर लीजिए आप 1 प्लस 1 अपॉन कोट, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ए, ठीक है ना। छोड़ तो आप इसको यहां भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और सोल आ गया, ये हो सकता है तो कर देते हैं अंडर रूट 1 के नीचे 1 मान लीजिए आप, सॉरी यही मान लीजिए 1 के नीचे 1, तो कोट स्क्वायर बन जा कोट स्क्वायर, इसका आगे आपका ये एलसीएम, कोट की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कोट स्क्वायर ए, क्या आएगा कोट स्क्वायर ए, प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, ठीक है। तो हमने सेक ए को भी इसमें चेंज कर दिया, कोट के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं टेन ए की तरफ, टेन ए को हमें कहां में चेंज करना है, कोट में, तो इट इज वेरी सिंपल, टेन तो आपको मालूम ही है ना कि 1 अपॉन क्या होता है कोट होता है, कोट है, कुछ नहीं करना इसमें, भाई टेन क्या होगा 1 अपॉन कोट ही होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जब आपने इसको पढ़ा होगा पहली बार तो लगा होगा क्या मतलब किस तरह हम चेंज करेंगे इसको, लेकिन अगर आपके फॉर्मूले लर्न है, इनको आपको बनाना आते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना आते हैं, तो आप जो है इसको बहुत ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ये मैंने आपको बताया है बहुत ज्यादा एक आसान तरीका है। आपको अगर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो ऐसा नहीं आप स्किप करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, ठीक है ना, और दोबारा देखें, आपको दूसरी बार में बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। उसमें सिर्फ 3 को कह रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन को सेक को टेन को, कि कोट के टर्म में इसको फाइंड करो, ठीक है ना, कोट के टर्म में इनको चेंज करो। इसमें क्या कह रहा है सभी को, साइन को भी, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी, है ना, और कोसेक को भी, इन सबको किस में चेंज करना है आपको, सेक के टर्म में चेंज करना है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आता है आपका साइन, साइन ए, और इसको आप सेक के टर्म में कैसे चेंज करेंगे भाई, चलो देख लेते हैं। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं, देखिए टेन ए इंटू कोस ए, क्या लिख सकते हैं कोस ए। अभी कैसे हुआ देखिए आप, देखिए अगर हम किसी के इक्वल कोई चीज लिख रहे हैं तो वो उसके इक्वल होनी चाहिए, अगर हम इसको सोल्व करें तो साइन आना चाहिए। कैसे आ रहा है देखिए, साइन को आपने लिखा, टेन को लिखा आपने साइन अपॉन कोस, क्या लिखा साइन अपॉन कोस ए, और यहां पर आ गया आपका कोस ए, तो ये वाला कोस तो यहीं पर है, इससे ये कैंसिल क्या बचा, साइन बचा ना यार, ठीक है ना। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन ही आएगा, तो हम साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं टेन ए मल्टीप्लाई कोस ए, ओके। अब क्या है, अब भी हमारा इस सेक में चेंज नहीं हुआ, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। हम इसमें दिमाग इस तरह लगा सकते हैं, टेन आप रखिए ऊपर, कोस से चेंज कर लीजिए, कोस चेंज होगा 1 अपॉन सेक ए, चलो भाई एक तो चेंज हो गया, कोस को हमने सेक में चेंज कर लिया। अब बचा ये टेन, टेन को कैसे चेंज करें, आपको मालूम होगा फॉर्मूला कौन सा, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होता है क्या 1, हमें निकालना है 10 का, ठीक है ना, तो 1 इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो इसके ऊपर स्क्वायर है उसको पहुंच जाएगा अंडर रूट बन के, तो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हमें टेन ए का ये सेक में फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम यह लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ओके।
इस तरीके से हम साइन को सेक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो एक ही चेंज हुआ है ना, अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है हमारा, कोस। कोस है तो कोस तो आपको मालूम ही है भाई, कोस ए को आपको चेंज करना है तो कोस का उल्टा क्या होगा, 1/sec, 1/sec ए हो गया भाई। sec की फॉर्म में तो हमें चेंज करना है ना, तो कोस ए का मतलब क्या हुआ, sec ए। उसके बाद में क्या आता है हमारा, tan ए। क्या आता है, कोस साइन कोस tan ए। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये tan ए क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक की फॉर्म में आ गया अभी हमारा। उसके बाद में क्या होता है, कोट ए। क्या होगा, कोट ए। अब इसको हम कैसे चेंज करें, आपको कोट का पता है, कोट को हम लिख सकते हैं 1/tan ए। क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए। और अभी हमने आपको tan का फॉर्मूला ये बताया, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो 1 तो ऊपर रहेगा, नीचे आ गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लीजिए हमने कोट को भी चेंज कर दिया सेक में, ठीक है ना। अब क्या है, अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा या तो क्या कोट तक हो गया, सेक बचा। तो सेक तो क्या होता है, सेक को हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या है आपका, कोसेक है। क्या है, कोसेक ए। इसको आप लिख सकते हैं 1/sin ए। ओके, अब साइन ए को कैसे चेंज करेंगे हम, तो मैंने साइन ए को इससे पहले भी चेंज किया है। कैसे चेंज किया मैंने साइन ए को, हमारा साइन ए था ना, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें 1/tan ए इंटू कोस ए। ओके, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये tan ए तो ऊपर रहने दीजिए आप, नीचे आ गया आपका ये 1/sec ए। इस तरह से 1/tan ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। सेक पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो गया सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको दोबारा समझ लीजिए, कोसेक होता है 1/sin ए। ओके, साइन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan ए मल्टीप्लाई कोस ए। अब भी ये साइन ए है तो 1/tan ही रखा हमने, कोस को चेंज कर लिया सेक में, एक चेंज हो गया। अब tan बन जा tan और सेक नीचे रहेगा। इस tan का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। उसकी जगह हमने ये रख लिया। अब क्या नीचे वाला काम हो जाएगा ऊपर, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हम इन सारे फंक्शंस को सेक के टर्म में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें ओनली 6 फॉर्मूलाज दिए हैं जिसकी बेस पर ही आपको क्वेश्चन होंगे। साइन 90 माइनस ए, तो ये होगा साइन का हो जाएगा कोस, कोस ए, कोस ए, कोस 90 माइनस ए, ये होगा आपका साइन ए। साइन कोस tan 90 माइनस ए, ये होगा आपका कोट ए, यानी एंगल ए आ जाएगा वहां पर, ये वाला एंगल जो माइनस कर रहे हैं उसमें से। उसके बाद आएगा कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। उसके बाद साइन कोस tan कोस कोट सेक, सेक 90 माइनस ए होगा सेक का कोसेक, कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए होगा सेक ए। ओके, तो इस 6 फंक्शन आपको याद करने हैं।
साइन 90 माइनस ए होगा कोस ए, कोस 90 माइनस ए होगा साइन ए, टेन 90 माइनस ए होगा कोट ए, कोट का टेन ए, सेक का कोसेक ए, कोसेक का सेक ए। यहाँ पे ये दोनों जो है वो साइन में नहीं होते, यहाँ पे साइन का कोस होता है, इसे याद रखना है आपको। बस ये कोट का टेन, टेन का कोट, कोस का साइन, साइन का कोस, ठीक है, कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। अब मसलन हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले लें कि साइन 90 माइनस 30, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा ये कोस 30, ये की जगह क्या है यहाँ पर 30 है ना, तो इस तरह तो एंगल लेंगे जो 90 में से माइनस हो रहा है उस एंगल को हमें लेना है। ओके, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसकी वैल्यू टेबल में नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर 27, इसकी भी नहीं है, कोस स्क्वायर 17, इसकी भी नहीं है, प्लस कोस स्क्वायर 73, इसकी भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें उसके जरिए आप इसको किसी को चेंज कर लेते हैं, या तो आप इसको चेंज कर लो तो 63 यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए आप, मान लिया आप इसको इसको चेंज कर रहे हैं, आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, जब भी तो बचेगा 63, जब आप 90 में से 27 माइनस करें कितना बचेगा 63, प्लस उसको आप ऐसे रखिए साइन स्क्वायर 27, इस तरीके से इसको कर लीजिए आप कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, तभी तो बचेगा 17, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी आपको कि साइन 90 माइनस ए होता है आपका कोस ए, होता है ना, और कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा कोस, कोस, ओके, कोस स्क्वायर एंगल कौन सा लेंगे 27, प्लस ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर 27, उसके बाद में कोस से क्या हो जाएगा भाई, कोस का साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 73 जो माइनस हो रहा है 90 में से वो एंगल लेते हैं, प्लस कोस स्क्वायर 73। अब यहां भी 27, यहां भी 27, यहां भी 73, यहां भी 73। अब आपका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कौन सा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एंगल तो सेम है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं, तो ऊपर भी क्या हो गया 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों एंगल सेम है ना, तो ये 1 हो गया, 1 1 जा 1, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसमें साइन 25 डिग्री है, कोस 65 डिग्री है, प्लस कोस 25 डिग्री है, साइन 65 डिग्री है। तो आप क्या करते हैं, इसमें किसी एक को चेंज कर लेते हैं, यहाँ साइन को चेंज कर लीजिए और यहाँ कोस यानी कि 25 को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 25 को चेंज कर लीजिए आप, या फिर 65 वाले को चेंज करें या फिर यहाँ पे 65 वाले को चेंज करें, किसी एक डिग्री वाले को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद क्या होगा देखिए आप, साइन 90 माइनस 65, जब भी तो 25 आएगा, तो ये कोस है आपका 65, प्लस अब यहां भी चेंज कीजिए आप कोस 90 माइनस 65, ओके, यहां क्या आ गया आगे वाला साइन 65। भैया आप 90 में से 65 माइनस करते तभी तो 25 आएगा ना, अब भी तो ये साइन ही 25 है, ठीक है ना, 25 है और कोस 65 हो गया, कोस को ब्रेक किया, कोस 90 माइनस 65 हुआ, साइन 65। अब ये साइन में क्या हो जाता है फॉर्मूले अकॉर्डिंग, साइन 90 माइनस ए यानी कोस ए हो जाता है, ए की जगह क्या है 65,
तो ये आपका हो जाएगा cos 65, तो यहां भी क्या है cos 65 है, प्लस cos से क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ए यानी sin a, अभी बताया था मैंने आपको, तो ये हो जाएगा sin 65, यहां भी क्या है sin 65, भाई दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों का स्क्वायर कर लो, तो यहां पर हो गया आपका cos स्क्वायर 65 डिग्री, यहां हुआ आपका sin स्क्वायर 65 डिग्री। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, भाई आपको फॉर्मूला मालूम है ना कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये ना देखें आपके sin पहले है cos बाद में है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, बात एक ही है ना, तो इसका वैल्यू क्या होती है 1। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल 1, तो वही तो बन रहा है ना, यहाँ पर देखो सेम है ना, ए जो एंगल है सेम है ना, तो sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए, तो कितना हुआ बेटा यहाँ पर 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आया 1 आ गया। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, 4th जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शनल है, ठीक है ना, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सही होगा, लेकिन हमको ये चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे टिक नहीं लगाने के भाई इसका ये वाला सही है और इसका ये वाला सही, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको सोल्व करके ये वाला आ रहा है आंसर, तो ये वाला सही होगा। ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये एमसीक्यू है, लेकिन आपको सोल्व करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर इसका सही है। वैसे टिक लगाएंगे तो रटेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, गलत गलत लगा सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा वो, लेकिन अगर आप सोल्व करके लगाएंगे तो वो बिल्कुल आपका राइट टिक लगेगा। देखते हैं, देखिए इसमें 9 कॉमन है, क्या है 9 कॉमन है, तो 9 आप बाहर ले लीजिए, आप 9 बाहर लीजिए, अंदर क्या बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो आपको थोड़ा याद आए क्या होता है ये होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, क्या ऑप्शन में 9 है कौन सा बी ऑप्शन, तो आपका ये वाला आंसर सही होगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें भी 4 ही ऑप्शन है, लेकिन हम इस तरह टिक नहीं लगाएंगे ये वाला सही है, बल्कि सोल्व करके देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, आप इसे ऐसे लिख लीजिए ब्रेक करके, इसको भी लिख लीजिए आप 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, आपने tan की जगह क्या लिख लिया साइन अपॉन कोस, सेक की जगह 1 अपॉन कोस, कोट की जगह कोस अपॉन साइन, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन। अब क्या करते हैं हम इन दोनों का तीनों का बल के एलसीएम ले लीजिए, कोस कोस कोस, तो एक कोस ले लीजिए आप कोस थीटा। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे कोस को तो कोस ही आएगा ना, कोस की मल्टीप्लाई कर दीजिए कोस थीटा, अब यहां भी कोस है यहां भी कोस है तो 1 आ जाएगा, तो 1 के ऊपर करेंगे कितना आएगा साइन थीटा, यहां आएगा प्लस में 1। ओके, इसी तरीके से यहां पे साइन आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका साइन ही आएगा, तो यहां पे क्या आएगा आपका साइन, साइन से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, अब क्या है आपका इतना और इतना सेम है ना, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो आपके फॉर्मूला बन सकता है, क्या बनेगा फॉर्मूला आपका कोस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, भाई इतना ले लीजिए यानी ए इतना मान लीजिए और बी की जगह आप मान लीजिए -1, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है,
ठीक है ना, और नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब इसको आप ओपन कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, -1 नीचे आएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको मालूम है ये आपको क्या होता है, 1 होता है ना, भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 रख सकते हैं आप वहां पर। तो आपने क्या किया, वहां रखा आपने 1 प्लस क्या बचा आपका आगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1, नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ये दोनों खत्म हो गए ना, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा आपका 2। यही आपका इसका आंसर है। अब आप ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये 0 1 सी आपका सही है, ये वाला ऑप्शन है आपका, तो सी पार्ट इसका आपका सही है। सोल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर पे आप टिक लगाएंगे, और आप ऐसे ही रट के करेंगे तो रटा हुआ ही होता है। ठीक है ना, ओके। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, उसमें एक सही है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। यहां से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये sec a है और ये tan a है, आगे है 1 माइनस साइन a। ठीक है ना, तो हम इनको ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कोस a, sec a का हो जाएगा, tan का हो जाएगा साइन a अपॉन कोस a, ब्रैकेट क्लोज, उसे हमें चेंज नहीं करना, 1 माइनस साइन a। ठीक है, अभी दोनों सेम है ना, कोस a दोनों सेम है, तो कोस a आपका क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। अब जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक ले लेते हैं और ऊपर का जैसा का तैसा उतर जाता है, 1 प्लस साइन a। यहां भी क्या है 1 माइनस साइन a। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। यहां हो गया आपका साइन स्क्वायर a, नीचे आपका हो गया कोस a। अब ये भी आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 है वहां ऊपर, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा आपका कोस ए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, चेक करते हैं कौन सा सही है। देखिए, इसमें सेक स्क्वायर है, -1 कोट स्क्वायर है और tan स्क्वायर है। आइए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, इसके नीचे मान लीजिए आप 1, तो एलसीएम आ गया आपका कोस स्क्वायर ए, इसका कोस स्क्वायर ए आपका आ गया एलसीएम, तो कोस की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 की यहां हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन यहां 1 मान लीजिए, साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर ए, इसका भी एलसीएम ये वाला हो गया, साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 की करेंगे कोस स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। ओके,
अब क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, यहां पर हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी यहां, साइन के ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा। तो अब क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा टेन स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका डी पार्ट सही है, ये वाला, ठीक है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो नीचे वाला हम ब्रेक कर लेते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है ना उसका भी, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए आप, सेक स्क्वायर है अभी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, 1 में करेंगे, 1 की कोस स्क्वायर में करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए ऊपर वाले को, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 1 क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ये, वो नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं आप, तो क्या हो गया, साइन के ऊपर करेंगे तो साइन बन जा साइन स्क्वायर ए, और कोस की 1 में करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका डी ऑप्शन ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम ऑप्शनल जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसको हम इस तरीके से सोल्व करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 10th क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। इसमें क्या करना है आपको, ये आपकी LHS है और ये आपकी क्या है, RHS है। दो साइड होती है, एक LHS और एक RHS। तो कभी आप LHS को लेंगे, RHS को ला करके दिखाएंगे, और कभी आप RHS लेंगे और LHS को लाकर दिखाएंगे। और जितने भी मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो आपके नजर में होने चाहिए, वो आपको तकरीबन याद होने चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलते हैं 22 देखो हम टेकिंग LHS। हम LHS ले लेते हैं। क्या है हमारी LHS, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका क्या है भैया, होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, हमें वहां पे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो कोसेक थीटा है माइनस कोट थीटा है, इनको हम तोड़ लेते हैं। कैसे, 1 को करेंगे हम, कोसेक को करेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, आपको पता है, और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, दोनों की डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम जो आएगा आपका एक ही आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर का जैसे का तैसा आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको अलग अलग स्क्वायर में लिख लेते हैं, जो ऊपर का स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके ऊपर भी आ जाएगा, और नीचे वाले के ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमने क्या क्या काम किया, ऊपर वाले को भी हमने स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, तो इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। ओके, अब हमें मालूम है कि 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। जो नीचे वाला है फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ऊपर वाला क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और ये होगा आपका एक बार प्लस 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। एक बार प्लस एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस वाले से एक इसका कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमारा बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या हम यही फाइंड करना चाह रहे थे ना, तो हमने एलएचएस को लेके चले और हमारी आरएचएस फाइंड हो गई। हैंस अब हम कह सकते हैं कि हमारी एलएचएस इक्वल है आरएचएस के, हैंस प्रूव, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन है, एक साइड को आपको लेकर के चलना है और दूसरी साइड को ला करके दिखाना है। इसमें ज्यादातर आपका फॉर्मूलों का यूज होगा, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एलएचएस को लेकर आरएचएस फाइंड किया, इसमें भी हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस को फाइंड करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसमें ये आपकी एलएचएस साइड है और ये आपकी आरएचएस साइड है, तो हमको एलएचएस को लेना है और आरएचएस को ला करके हमको दिखाना है। देखिए अब आप टेकिंग एलएचएस, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा, कोस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया अपॉन लाइन। अब क्या करेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया तो क्रॉस कर देंगे, इसकी यहां और इसकी यहां, कोस की कोस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे, दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, जिस तरह आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, कैसे करते हैं वो ओपन, आप a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से ये हमें एक्सपेंड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा,
साइन स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह साइन है, प्लस 2ab, तीनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए। ओके, आपका अपोन में जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। भाई कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम दोनों के बराबर 1 रख सकते हैं, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो 1 तो ये हो गया, और पहले से भी इसमें ये 1 है, 1 ये हो गया, प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। उसके बाद कोस ए 1 प्लस साइन। ओके, अब इसमें 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाले पार्ट में 2 आपका कॉमन है, तो 2 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा यहां पर, और नीचे क्या है आपका कोस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ओके, अब दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आपका क्या बचा, 2 ऊपर बचा और कोस नीचे बचा, लेकिन अब भी हमारा आंसर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, 2 को ऐसे लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए। अब भी तो वही बात है ना, 2 1 जा 2, 2 अपॉन कोस ए, तो हमको मालूम है कि 1 अपॉन कोस ए होता है सेक ए, यानी सेक ए इक्वल 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए इक्वल सेक ए। तो हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, सेक ए, तो यहां पर हो जाएगा, और 2 इसमें जुड़ा हुआ है तो 2 सेक ए, तो ये आपकी क्या हो गई आरएचएस। इसलिए आप हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल होगी। ओके, हेंस ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स में हम इसी तरह से करेंगे कि एक साइड लेंगे और दूसरी साइड को फाइंड करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये साइड हमको सोल्व करते हुए चलना है और दूसरी साइड को ला करके हमको दिखाना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी एलएचएस है और ये आपकी आरएचएस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को फाइंड करेंगे। तो एलएचएस इज इक्वल टू, तो हमने इस साइड को ले लिया, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। टेन थीटा क्या हो सकता है, साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कोट थीटा क्या हो सकता है, कोस अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा क्या होगा, कोस अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कोस थीटा। इसको लेकर के चलते हैं और हम ये साइड ला करके दिखाते हैं। देखिए अब आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब इसके अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, हमने क्या किया, टेन थीटा की जगह साइन अपॉन कोस रखा, 1 माइनस कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रखा, फिर आपको यहां प्लस कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रखा, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा की जगह पर रखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, इसको भी और इसको भी। ओके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये जो इक्वल में यहां मान लीजिए आप 1, तो साइन 1 जा साइन हो जाएगा। अब साइन के मल्टीप्लाई काय में करेंगे आप, 1 में करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। -1 के मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा आपका। चलिए, अब यहां आपका प्लस आ गया, ऊपर वाला सेम ऐसे रखिए अभी आप, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 मान लीजिए, कोस थीटा 1 जा कोस थीटा। ओके, कोस की 1 में करेंगे तो कोस थीटा 1 जा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई साइन की इसमें करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सबसे ऊपर वाले के सबसे नीचे, और ये जो दोनों है इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर की जो मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे ऊपर जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसकी सबसे नीचे वाले की डेनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, और जो इसका डेनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले में, और इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी तरीके से याद रखें आप इसको। तो साइन की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस की इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, प्लस, अब इसकी इसमें करेंगे कोस में तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन की इसमें करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है देखिए, अब इनका भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है दोनों का। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन पहले आ जाएगा और कोस बाद में हो जाएगा। जगह कम है बोर्ड पर, इसलिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं मैं, साइन पहले, यहां हो जाएगा आपका माइनस, यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस कॉमन लेने पर ये आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, कोस और साइन आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, और दोनों में से एक आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम आ गया। अब इसके ऊपर लिखेंगे आप क्या, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, यानी इसके डेनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले साइन स्क्वायर में, यानी साइन क्यूब थीटा माइनस। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा आपका कोस, कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, यानी कोस स्क्वायर कोस क्यूब थीटा। भाई दो तो ऊपर से पहले से ही है ना। ठीक है, अब आप क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने फॉर्मूला 6-8 में पढ़ा होगा, वही यहां पर लगेगा। देखिए आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी, हाँ, ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा
इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये पूरा जैसा का तैसा इसके नीचे आ गया। अब इस ब्रैकेट से आपका ये वाला कैंसिल हो गया, सेम ब्रैकेट है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ये आपका फॉर्मूला है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं, ओके। देखिए बात, 1 आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। आगे बचा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे क्या है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये इसके भी नीचे है और ये इनके भी नीचे है, तो अलग अलग लिखेंगे। पहले इसके नीचे अगर हम लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस 1 के नीचे प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी ये जो पार्ट है साइन थीटा इंटू कोस, ये 1 के भी नीचे है और ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे, क्योंकि दोनों के नीचे आ रहा है ना, तो दोनों के नीचे हमने अलग अलग लिख लिया, प्लस का साइन बीच में आ गया। जब इससे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 तो यहाँ पे आ गया आपका 1, और ये जो है आपका 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस सेक थीटा प्लस 1, या आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके। अब हमारा ये हो गया आपका प्रूफ, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आपकी ये हो गई आपकी RHS, ओके। तो आप LHS लेके चले थे और आपने RHS लाकर दिखा दी, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से इसको समझोगे तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। एक बार मैं रिमाइंड और करा देता हूं। देखिए tan को आपने ब्रेक किया साइन अपॉन कोस में, कोट को किया कोस अपॉन साइन में, इस कोट को किया कोस अपॉन साइन में, इस tan को किया आपने साइन अपॉन कोस में। इसको आपने यहां पर ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे ही रखा, जो नीचे वाला फ्रैक्शन था आपने उसको सोल्व किया, ठीक है। 1 के नीचे 1 मान लिया, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करी तो क्या हुआ, साइन 1 साइन, और साइन की 1 में करी साइन हो गया, 1 की कोस में करेंगे तो कोस हो गया, यहाँ प्लस का साइन प्लस आ गया। इसी तरीके से आपने क्या किया, इस पार्ट को ही रखा ऐसे, इनको सोल्व किया नीचे वालों को, कोस 1 कोस, कोस की 1 में करी कोस आ गया, 1 की साइन में करी साइन आ गया, बीच में माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और जो बीच बीच में है ये इनकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे, ठीक है ना। तो आपने साइन की मल्टीप्लाई ऊपर करी, कितना गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोस की इसमें करेंगे तो कोस हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं की बल्कि ब्रैकेट से बाहर ही रख लिया, ओके। इसी तरीके से हमने इसमें किया, कोस की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर दी, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन की मल्टीप्लाई इसमें करी, बाहर ही रखा हमने, अभी इसको अंदर नहीं दाखिल होने दिया, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। अब हमने इसमें क्या किया कि ये साइन थीटा, ये था हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने इसको क्या किया साइन चेंज करने की वजह ताकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाएं। तो कोस पहले था साइन बाद में था, तो हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पहले से प्लस था तो माइनस क्यों हुआ, अंदर से माइनस लिया था हमने, ठीक है ना। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इन दोनों ब्रैकेट में से ले लेंगे एक एलसीएम में, ये दोनों अलग अलग है, दोनों आ गए। अब क्या करते हैं, इसके इससे जो है ना इसको डिवाइड करते हैं, तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका साइन, साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा क्यूब, क्या हो गया आपका क्यूब हो गया, ओके। उसके बाद आपने क्या काम किया, इससे किया, इससे ही कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस थीटा बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, कोस क्यूब थीटा हो गया। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया। देखिए मैथ एक फॉर्मूले की दुनिया ही है, अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आसानी से कर लेते हैं आप, ठीक है, रटने का कोई उसके अंदर कोई चांस नहीं है।
अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, हमने इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जैसे ए माइनस बी था, फिर ए स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, नीचे क्या था हमारा जो सेम था वही हमने रख दिया। अब क्या था, ये ब्रैकेट सेम हो रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये जो वैल्यू है इसकी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम उसको यहाँ पे ले आए थे तो 1 यहाँ पे आ गया प्लस, बाकी का जो आगे का पोर्शन था साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो यहाँ पे आ गया, नीचे जो था हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो नीचे आ गया। अब ये जो पार्ट है नीचे वाला वो 1 के नीचे भी है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी है, तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है तो 1 आ गया। अब 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक होगा, 1 अपॉन कोस क्या होगा सेक होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको पलट के लिख लिया, 1 पहले लिख लिया, सेक यहां लिख लिया और कोसेक उसके बाद लिखा, क्योंकि 2 3 जा 6 3 2 जा 6 बात सेम ही होती है, क्योंकि हमको इसमें ये प्रूफ करना है सेक पहले आ रहा है तो मैं सेक पहले लिख लिया, तो 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, एक साइड लेकर के दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। बस आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट के तरफ, ठीक है बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। इसमें भी आपको 2 पार्ट दिए हैं, LHS और RHS, ठीक है ना। आप LHS को लेंगे, RHS ला करके दिखाएंगे, कभी RHS को लेंगे तो RHS ला करके दिखाएंगे, और कभी कभी दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करते हुए लेके चलेंगे, फिर उन दोनों को सेम ला करके दिखाएंगे कि हाँ ये RHS जो है वो LHS के इक्वल है। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि इसकी LHS को भी सोल्व करना है और हमें इसकी RHS को भी सोल्व करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, दोनों को सोल्व करते हुए चलते हैं। 1 प्लस ये इसके क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, इसका क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस ए। ओके, हम क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोस ए बनता कोस ए, ठीक है, कोस की मल्टीप्लाई यहां होगा कोस ए प्लस 1 1 जा 1, अब नीचे क्या है इसका 1 अपॉन कोस ए इक्वल, अब क्या है हम इसको एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो कहोगे आप इस पर स्क्वायर नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मान लीजिए कि इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे आप, तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ओके, अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, या इसमें एक काम आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी ना करें, लेकिन दोनों के डी सेम है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बचा क्या आपका कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए, या कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, आप चाहे इसको घुमा के लिख लें 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। तो हम दोनों साइड लेके चले थे और यहाँ पे आकर के हमने दोनों को प्रूव कर दिया कि हमारी दोनों साइड क्या है वो इक्वल है, तो हमारी LHS इक्वल होगी हमारी RHS के। सो हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का
जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। इसमें भी आपको टू साइड दी है, एलएचएस और आरएचएस। किसी एक साइड को आपको लेना है और दूसरी साइड को लाके आपको दिखाना है, ठीक है। देखिए साइड वही है जिसमें ज्यादा टर्म हो, तो हमारे जो एलएचएस में ज्यादा टर्म है, तो इससे हमें आसान होगा दूसरी साइड को फाइंड करना, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं एलएचएस। टेकिंग एलएचएस क्या है, कोस ए है माइनस साइन ए प्लस 1, ओके, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर हमें लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसमें हमारा कोसेक ए बन जाए और कोट ए बन जाए। देखिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं ये कर सकता हूं इसके अंदर कि इसमें दोनों साइड को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को, साइन से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। अगर मैं साइन से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कोस के नीचे साइन, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूंगा तो कोस के नीचे भी साइन आ जाएगा, साइन के नीचे भी साइन आ जाएगा और 1 के नीचे भी साइन आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट बन रहा है इसके अंदर। और साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 के नीचे साइन होगा तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। तो मैं इसको पूरी जो टर्म है इसके ऊपर और नीचे के, इसको साइन से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। देखिए कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन से डिवाइड कर रहे हैं हम, प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब कोस ए अपॉन साइन ए होता है आपका कोट ए। क्या होता है बेटा, कोट ए होता है, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, 1 हो गया, -1 प्लस ये होता है 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। तो ये हो गया आपका कोसेक ए। नीचे आपका आ जाएगा कोस अपॉन साइन होता है कोट ए, कोट ए, और साइन से साइन क्या हुआ आपका, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसेक ए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप 1 की जगह रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या रख सकते हैं इसकी जगह, कोट ए प्लस कोसेक ए। इसकी जगह आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 होता है ना, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। तो आप क्या करेंगे, कोट स्क्वायर इधर लाएंगे, 1 को उधर पहुंचा देंगे, तो आपकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। जैसे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, इसी तरीके से आपको होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप 1 की जगह पर रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, मैंने रख दिया। इसी तरीके से आप नीचे रख सकते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस तो 1 की जगह पर हमने रखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे वाला आपको चेंज नहीं करना, नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए आप, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आपका ऊपर वाला हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, अपोन में आपका रहेगा वही जो चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, हमने इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें क्या ले सकते हैं, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन आ गया, बचा क्या आपका 1 माइनस आ गया, बचा आपका भाई ये आपका बाहर आ गया, ये बचा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका कोट ए, ठीक है, क्या होगा आपका कोट ए। चलिए पहले ऐसे लिख लीजिए आप, कोसेक ए माइनस कोट ए, नीचे आपका हो गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये तो आपका ऐसे रहेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहां पर आपका 1 हो गया, ये आपका प्लस का हो गया और ये आपका माइनस का हो गया, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, कोट ए तो हो गया आपका प्लस का, माइनस बाहर है ना ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस होगा आपका प्लस, तो प्लस का हुआ आपका कोट ए, कोसेक हुआ आपका माइनस का, माइनस कोसेक ए और आपका प्लस हुआ आपका 1, ठीक है, अपॉन, अपॉन में नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ये आपका नीचे है, तो ये दोनों सेम हो गए, इससे क्या होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, आपका बचा कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, ये तो बचा ना, ये हमें क्या करना था, हमें लाके दिखाना था, तो आपकी साइड प्रूव हो गई, ये आपके आ गई RHS, तो आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू आपकी RHS के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, इसमें भी आपको 2 साइड दी है, LHS दी है और एक आपको RHS दी है, एक साइड को लेना है, दूसरी को आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए हम LHS ले लेते हैं, इसमें टेकिंग LHS, इससे लेकर हम आसान तरीके से कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, क्योंकि हमें उधर रूट नहीं लाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसके उल्टे साइन से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी कर देंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से, भैया माइनस है ना भाई, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहां भी 1 प्लस साइन ए से, देखिए जब इस तरह करते हैं तो दोनों तरफ इक्वल करते हैं, ऊपर भी इतने से और नीचे भी इतने से, ताकि वो कैंसिल हो, तो वो जो पहले है वो जू का तू आपका रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए दोनों सेम हो गया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा अभी। अब नीचे वाला ही फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार यहाँ माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये भी फॉर्मूला बन रहा है आपका, मैंने आपको शुरू में एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है आपका 1, अगर हम इसको कोस स्क्वायर ए को यही रखें और साइन स्क्वायर को उधर पहुंचा दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो यहां पर यही बन रहा है, ठीक है। चलिए आपका ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हमें आइडेंटिटी से मिला कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर
क्या मिला, कोस स्क्वायर ए। पेयर बनने पर एक बाहर निकल जाता है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो ये आपका रूट हट जाएगा। यहां हो गया आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे हुआ आपका कोस ए। अब क्या करें, तो प्रो हुआ नहीं है, तो अब आप ये करें कि 1 के नीचे भी कोस ए को रख लें और साइन के नीचे भी कोस ए को रख लें, क्योंकि ये दोनों के नीचे है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये आपको क्या हुआ, आपका सेक हो गया और ये आपका हो गया टेन ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो आपकी ये आ गई है आपकी आरएचएस। तो आप कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल है आपकी आरएचएस के। ओके, हैंस प्रूव। इस तरह आप आइडेंटिटी का क्वेश्चन में यूज करके उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट। इसमें भी आपको 2 साइड दी थी कि जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो सब प्रूव करने वाले हैं, उस सब के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। और ये एक ही एक्सरसाइज है 8.4 जिसके अंदर सारी आइडेंटिटी का आपका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करें, पहले तो लेंगे हम एलएचएस। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं हम इसकी। एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, 3 पावर दे दिए भाई। अब 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां भी साइन और यहां भी साइन है, तो आपका यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया, हमें बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहां पर नीचे क्या होगा, आपका कोस कॉमन आ सकता है, कोस थीटा, तो आपका हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहां से बाहर आ गया ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है कोस 2a का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं आपके कोस 2 थीटा के। किसके, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये दोनों। और यहां पर आपका आ गया कोस थीटा, और ये भी आपको कहां का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। दोनों इससे दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आपका बचा साइन अपॉन कोस, ये आपका होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, वही हमको लाना था। ठीक है, तो आपकी आ गई आरएचएस। तो हम कह सकते हैं आपकी एलएचएस है आरएचएस के इक्वल। ओके, इसको भी आप याद रखें, इसमें शायद आपके बुक में नहीं दी हुई है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा के, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के। ये दोनों फॉर्मूले हैं, एक और इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो और फॉर्मूले होते हैं, टेन में भी होता है और साइन कोस में भी एक और होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, इन दोनों आइडेंटिटी को, इसको भी और इसको भी, दोनों का मतलब होता है कोस 2 थीटा। दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद साइन अपॉन कोस थीटा, यह आपका होता है टेन थीटा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट, इसमें भी आपको क्या दी है, दो साइड दी है, एलएचएस दी है और आपको आरएचएस दी है। एक साइड को लेना है और दूसरी को आपको लाके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलएचएस को लेंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा टर्म है, ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आ तो उससे भी सकती है साइड, क्योंकि दोनों बराबर है, लेकिन कोशिश ये करें कि वो साइड ले जिसमें ज्यादा टर्म हो, उससे हमको आसान होता है दूसरे साइड को लाना। ठीक है, तो आपकी इसमें एलएचएस और आपकी इसमें क्या है, आरएचएस है। क्या करते हैं हम, एलएचएस को ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका होल स्क्वायर है और इसका भी क्या होल स्क्वायर है, दो इनका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है, उसी तरीके से हमने इसको ओपन किया। अब आप इसको ओपन कीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। आपने दोनों क्या किया, ओपन किया अकॉर्डिंग टू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब ये साइन स्क्वायर ए है और ये आपका कोस स्क्वायर ए है, तो ये आपकी बन गई एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों के इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम इन दोनों के बदले रख सकते हैं क्या, 1। चलिए इसका 1 हो गया। अब आपका क्या बचा, अब आपका, अब आपका ये बचा और ये बचा, ये बचा और आपका ये बचा, ठीक है ना। इन दोनों ये पूरे हो गए, इन दोनों के बदले हमने लिख लिया क्या, 1 लिख लिया। अब इसमें क्या होता है देखिए, कोसेक स्क्वायर आप ऐसे रखिए प्लस 2 साइन ए, हम कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं 1/साइन ए, 1/साइन ए प्लस सेक ए ऐसी रखिए आप, 2 कोस ए और सेक ए की जगह रख सकते हैं 1/कोस ए, 1/कोस ए आपको मालूम होगा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब आपका क्या हुआ, 1 तो आपका ये हो गया, 2 1 जा 2, 2 ये हो गया आपका, और 2 1 जा 2, 2 ये हो गया आपका, तो 2 तो ये हुआ और 2 ये हुआ, 2 2 4 हो गया, 1 5, 5 हो गया आपका। अब आगे क्या बचा आपका, आपका बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब भी हमारी साइड प्रूव नहीं हुई, क्योंकि हमें लाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत आसान है, 5 प्लस इसकी आपको आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी भी आपको आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर आपने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए के। ये दोनों मैंने आपको ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी शुरू में ही, ठीक है। तो आपका 5 1 6 और 1 7, तो ये आपका 7 हो गया, tan को पहले लिखें कोट को बाद में लिखें, tan ए प्लस कोट ए, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो ये आपकी वही साइड आ गई है RHS, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं RHS। तो आपकी क्या है, ये LHS इक्वल है आपके RHS के, ओके, हैंस प्रूव। बस ये कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिटी का यूज करें और उसको रखें और उसको फिर आप सोल्व कर दें। बाकी इसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। इसमें आपको 2 साइड दी है, LHS और RHS। देखिए बात क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक साइड लेते हैं दूसरी को हम प्रूव कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आ जाते हैं कि दोनों साइडों को प्रूव करके बाद में इक्वल दिखाना पड़ता है कि हाँ ये RHS और LHS क्या है, दोनों इक्वल हैं। यानी हमने ये साइड हमने प्रूव की और ये नहीं आई, तो दोनों को प्रूव करो वहां तक जहां तक वो दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक ही क्वेश्चन है कि हम इसको प्रूव करेंगे जहां तक भी होगा, फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे, फिर दोनों को देखेंगे दोनों इक्वल आए हैं या नहीं आए। चलिए पहले हम करते हैं LHS को, यहां करते हैं LHS। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए साइन को हम चेंज नहीं करेंगे इसमें, और ना कोस को करें, हम करें कोसेक को चेंज कर लें और सेक को चेंज कर लें आप, 1/साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए कर सकते हैं ना। इसको कोसेक को चेंज 1/साइन ए में आपको मालूम है, और इसको करिए 1/कोस ए माइनस कोस ए, ओके। इसके नीचे मान लीजिए 1, इसके नीचे भी क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए आप। साइन ए 1 जा साइन ए, एलसीएम में 1 की इधर करेंगे 1 में 1 आ जाएगा, साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप करिए इसमें, कोस ए 1 जा कोस ए, 1 की इधर करेंगे कोस की उधर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन के 1 माइनस साइन ए स्क्वायर होता है आपका कोस स्क्वायर ए, आपने पढ़ी आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपका होता है साइन ए। इसी तरीके से आपका ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल, तो साइन स्क्वायर ए नीचे होगा आपका कोस ए, एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपका आ गया
साइन ए इंटू कोस ए। तो ये साइड तो हमारी आई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी को भी प्रूव करना शुरू करते हैं, फिर उसके बराबर ला करके दिखाते हैं कि ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल है। अब हम करते हैं यहाँ पर RHS को प्रूव, RHS ये वाली। इसे भी कैसे करेंगे देखिए, अब आप इसको तोड़िए आप साइन अपॉन कोस में, साइन ए अपॉन कोस ए, और इसको भी कोस अपॉन साइन। आपको मालूम है कोट होता है कोस अपॉन साइन और टेन होता है साइन अपॉन कोस। ये हुआ आपका कोस अपॉन साइन, चूंकि कोट है ये, ऊपर वन ऐसे रहने दीजिए। अभी आप इनको सोल्व कीजिए, कोस ए और साइन ए आ जाएगा आपका एलसीएम में, साइन ए इंटू कोस ए आपका हो गया एलसीएम में। इसकी यहां करेंगे हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, और कोस का कोस में करेंगे तो होगा आपका कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी साइन ए इंटू कोस ए, और ये नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये तो आपने पढ़ा है ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो नीचे 1 रख दीजिए, तो क्या बचा नीचे, आप नीचे 1, अगर आप नीचे 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती, 1 सबके नीचे होता है। तो साइन ए इंटू कोस ए, 1 नीचे रखिए या मत रखिए, तो दोनों साइड आपकी क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल है आपके RHS के। ओके, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि एक साइड को प्रूव करते चले जाओ तो दूसरी साइड आ जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, इस पूरे सेट में ओनली 1 क्वेश्चन है ये वाला, कि जो दोनों साइड को प्रूव करने पर आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा भी हो तो आप उसको छोड़कर नहीं आना, बल्कि अगर वो नहीं आ रहा है सोल्व करने पर, दूसरी साइड को लेकर आप सोल्व करें ताकि वो उसके इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, इसमें आपको 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप इसको सोल्व करेंगे या तो ये आएगा या ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वैसे आएगा टेन स्क्वायर ए दोनों को सोल्व करने पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो किस साइड में है ये, लेफ्ट हैंड साइड में, तो LHS टेकिंग LHS रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लीजिए, 1 प्लस यहाँ क्या करेंगे साइन अपॉन कोस, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर टेन का तो साइन कोस का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद आप 1 प्लस कोट का जब ब्रेक करेंगे तो कोस अपॉन साइन होता है, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। अब कोस 1 जा कोस स्क्वायर ए, अब कोस के ऊपर करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन, अब आप इसमें साइन स्क्वायर है एलसीएम ले लीजिए आप, तो साइन स्क्वायर ए, साइन की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां भी 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी 1 और यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ भी 1 और यहाँ साइन स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा, जब इसकी ऊपर करेंगे 1 में, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर करेंगे, क्योंकि देखिए आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 5, 3 + 2 5, आगे पीछे लिखने प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है 1। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये भी 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, और हमें यही क्या करना था, लाके दिखाना था। तो आपकी LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करेंगे आप, और मुझे बताएंगे कि क्या ये इसी तरीके से होना था या किसी दूसरे तरीके से ये
होना था। आप सेकंड पार्ट को आप मुझे सोल्व करके बताएं। अगर आप पे सोल्व ये ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि इस पार्ट को आप ही समझाएं। ओके, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोर से करते रहिए। अगर आपको हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में मैं फिर एक बार कहूंगा कि गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।